जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीर उसकी खासियत होती है जहाँ पर निशाना करके उसे चलाया जाए, तीर उस निशाने पर ही जाकर अचूक बैठता है। तभी कहा जाता है कि तीर चलाने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले चुका है। अगर निशाना चूक गया यानी उसकी अभी भी ट्रेनिंग बाकी है। तो एक तीर से एक ही निशाना, ये तो साधारण इंसान का काम है, लेकिन एक तीर से जब बहुत सारे टारगेट्स को जब एक तीर से ख़त्म कर दिया जाए तो वो है भगवान कल्कि के तीर। उनके तरकश में न जाने कितने तीर, लेकिन उनका एक तीर ही काफ़ी है बहुत सारे टारगेट्स को ख़त्म करने के लिए। भगवान कल्कि मानव अवतार के रूप में हम मानवों से बिल्कुल अलग, क्योंकि असीम शक्तियों के साथ और बहुत परशुराम के अंडर में अच्छी ट्रेनिंग के साथ भगवान शिव शक्ति की तपस्या के पश्चात उन्होंने जो शक्तियां हासिल की उसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है, या यूँ कहिए नामुमकिन है। यानी चाहे कोई बड़े से बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, भगवान कल्कि का मुकाबला वो नहीं कर सकता। इसलिए श्री हरि ने जब उनको लगा कि ये युग ऐसा युग है जहाँ पर इंसान अपनी मर्ज़ी से जो चाहे सो करेगा, यानी धरती को रहने लायक छोड़ेगा ही नहीं, तब उन्होंने कल्कि बनकर जन्म लेना ही उचित समझा। क्योंकि आफ्टर ऑल वही है पालनहार, और पालनहार तारनहार जब सब सत्ता अपने हाथों में लेता है, जब कंट्रोलर सुप्रीम कंट्रोलर वो बन जाता है, तो किस तरह से वो संकेतों के माध्यम से अपने भक्तों को तो प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान करता ही है, संकेतों के माध्यम से उन्हें सचेत करता है कि आने वाला समय कैसा है और किस तरह से सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो उनके संकेतों की अनदेखी करते हैं और प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर उनके कर्मों की सज़ा देने में भगवान कल्कि देर ज़रा भी नहीं करते। अब आने वाला समय क्या टल गया? क्या खतरा टल गया है? क्या युद्ध समाप्त होने की बेला आ गई है? नहीं, समर अभी शेष है। अभी तो ये आरंभ है, और आरंभ कलयुग के अंत का बहुत ही प्रचंड है। यानी आरंभ प्रचंड है, कलयुग के अंत का आरंभ प्रचंड है। बहुत लोगों को लग रहा है कलयुग खत्म हो गया और सतयुग का आगमन। ज़रा सोचिए, क्या सतयुग में इस तरह से क्राइम और करप्शन रहेंगे? जब क्राइम और करप्शन रहेंगे, जब धर्म केवल अपने एक पैर पर खड़ा रहेगा, तो फिर भला ये सतयुग किस काम का? जी नहीं, अभी तो सतयुग आने में बहुत समय बाकी है। और जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि सतयुग आ चुका, उन्हें इस भ्रम जाल से बाहर आना चाहिए। रियलिटी को फेस करने के लिए, आने वाले समय को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आतंकवादी घटनाएं अभी और घटेंगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर से एक बार आतंकवादी घटना देखने को मिली, और कहीं पर और बहुत तेज एक फैक्ट्री में लग गई आग, जिसमें लाखों का माल जलकर हो गया खाक। यानी कहीं पर प्रचंड आग और कहीं पर आतंकवादियों की ऐसी क्रूरतापूर्ण घटनाएं, जिनके द्वारा लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों का खून बह रहा है। यानी हर तरफ केवल और केवल कोहराम मचा हुआ है। और अभी मेरे एक व्यूवर ने पूछा था, क्या रशिया अभी एटम बम का यूज़ करेगा? बिल्कुल नहीं, अभी तो वो सिर्फ धमकी दे रहा है। इतनी जल्दी एटॉमिक वेपन्स या एटम बम का इस्तेमाल रशिया करने वाला नहीं है। अगर सिर्फ धमकी से काम चल रहा है तो वो सिर्फ धमकियों से ही काम चलाएगा। लेकिन आने वाले समय में, जब मैंने कहा है वर्ल्ड वार अभी होने में टाइम है, वर्ल्ड वार का मतलब क्या कि बहुत सारे कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। चाइना और ताइवान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये अभी एंट्री लेंगे
नाटो कंट्रीज भी एंट्री लेगा और उनका और रशिया का बहुत भयानक पंगा होने वाला है। लेकिन अभी तो केवल और केवल धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन धमकी को सच्चाई बनने में अभी समय है, क्योंकि शनि मीन राशि में जाएंगे 2025 29 मार्च को। उसके बाद से समय का आक्रमण और लोग महसूस करेंगे पूरी दुनिया में और अपने पर्सनल लाइफ में। अभी जो समय चल रहा है उसमें ये आतंकवादी घटनाएं जो अभी थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, ये बढ़ने वाली हैं। यानी अभी तो उन्होंने यात्रियों के, श्रद्धालुओं के बस पर किया प्रहार, उसके बाद एक रिहायशी इलाके में जाकर एक घर पर आक्रमण किया, लेकिन आने वाले समय में वो ट्रेन को निशाना बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी किस कदर मरे, ये आतंकवादियों का निशाना है। और आतंकवादियों का एक ग्रुप हमारे देश के बाहर बैठकर बहुत एक्टिव मोड में काम कर रहा है। और जो हमारे देश में जो टेररिस्ट घुस चुके हैं, जिनका खात्मा लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समय समय पर बॉर्डर का वो लाभ लेकर चुपके से वो घुस आ रहे हैं हमारे देश में। और ये टेररिस्ट गैंग इस कदर आज एक्टिव हो गया है कि उन्हें सिर्फ जो पैसों की भाषा समझ में आती है, उसके आधार पर वो नरसंहार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ट्रेन को निशाना बनाया जाएगा आने वाले समय में। आप देखिएगा, किसी भी नेता को निशाना बनाया जा सकता है, ये भी आप देखिएगा, क्योंकि नहीं चाहते ऐसे आतंकवादी कि हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश में शांति भरा माहौल हो। अभी हमारे देश में युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन लोग आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। प्रहार करने से कोई नहीं बच रहा है। लेकिन यदि एक ही परिवार के लोग, हमारा देश एक परिवार है, लेकिन परिवार वाले ही जब आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते हैं तो उस देश को भला कोई कैसे बचा सकता है। इसीलिए भगवान कल्कि का रोल यहीं पर अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आने वाले समय में उन घटनाओं के माध्यम से लोगों की आंखें खुलेंगी कि किस प्रकार वो दूसरों के बहकावे में आकर, असुरी शक्तियों के बहकावे में आकर उन्होंने अपने विवेक को न सिर्फ खो दिया, बल्कि उसका नुकसान उनके अपने पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा। तो खतरा अभी टला नहीं है। धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, अभी भी श्रद्धालुओं की बसें जा रही हैं, अभी भी लोग सब कुछ सही, ऑल इज़ वेल कहकर, अभी तो अमरनाथ की यात्रा 29 जून से स्टार्ट होने वाली है। भगवान महादेव की कृपा से वो अमरनाथ की यात्रा सही सलामत हो, सारे श्रद्धालुओं को सही प्रकार से दर्शन मिले। इसलिए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब लोग एक्शन मोड में हैं, एक्टिव हैं। जगह जगह पर हर तरह से सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम ऑलरेडी कर दिया गया है, ताकि उन श्रद्धालुओं पर, उन यात्रियों पर नज़र रखी जा सके कि वो सही तरीके से अपनी यात्रा को कंप्लीट करें। तो लेकिन फिर भी खतरा अभी टला नहीं। जैसा मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल सही, आने वाले समय में एक बीमारी, रहस्यमयी बीमारी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया, शायद वो वीडियो जो नए व्यूवर आते हैं वो उन्होंने नहीं देखा, तो देख लीजिए। मैंने कहा एक रहस्यमयी बीमारी आ सकती है इस समय या फिर अगले वर्ष में या 2026 में, लेकिन आने निश्चित है और भयंकर होगी, वो कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर। एवं भूकंप, जो अभी हल्के हल्के झटके लग रहे हैं, बेहद भारी भूकंप, जल, थल और नभ तीनों ओर से आक्रमण की आशंका, यानी समुद्र के अंदर भी हलचल मची हुई है। लाल सागर में ऑलरेडी हलचल मच गई है। चाइना पानी के अंदर से किस प्रकार प्रहार करेगा, ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसके प्लानिंग को डिकोड कर पाना अभी भी दूसरों के लिए आसान नहीं है, यूँ कहिए मुश्किल है। तो जल, थल और नभ तीनों ओर से भले ही हमारी फोर्सेस बिल्कुल एक्टिव हैं, हमारी आर्मी भी है,
हमारे जो एयरफोर्स है वो भी टीम एकदम एक्टिव है। हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए मिसाइल्स भी बहुत अच्छी तरह से हैं। सब कुछ इंतज़ाम हमने कर लिया है। लेकिन अगर नरसंहार की, जनहानि का एक संकेत प्रकृति दे रही है तो उसके लिए यदि इंसान अपने पर्सनल लेवल पर कुछ सतर्क रहे, अलर्ट रहे, तो ये उसके लिए भी अच्छा है। क्योंकि भगवान कल्कि का अनप्रेडिक्टेबल मिशन कब, कहाँ पर, क्या, कैसे अचानक हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। लाख सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं, लाख अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन झटके में हो जाता है कुछ ऐसा कि लोगों के परिवार हो जाते हैं ख़त्म। तो जिनके परिवार होते हैं ख़त्म, उनके दुख का अंदाज़ा यदि कोई इंसान लगा नहीं पाता तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि मेरे ही चैनल पर एक व्यूवर ने कमेंट किया कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या उन्हें टेररिस्ट अटैक जो हुआ यात्रियों की बस पर और जिसमें 9 लोग मारे गए और 40 लोग इंजर्ड हुए, तो अगर उनके परिवार का नहीं है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा इमोशन रखिए। आपका परिवार अगर सुरक्षित है तो भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनके लिए थोड़ी सी संवेदना भी दिखलानी ज़रूरी है, वरना कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।